कि सन्यासी खराब होते हैं या साधु खराब होते हैं। मैं कहा ये हो ही नहीं सकता है। जैसे पानी है तो वो गीला ही होगा, आग है तो जलाएगी ही। मठाधीश और सन्यासी अलग-अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल पक्का रिचुअल होता है। ये सब कहने की बात है कि मन चंगा है तो हम सन्यासी, आप सन्यासी नहीं हो गए। हुँ। आपका बहुत मन चंगा है तो आप सिद्ध हो सकते हैं, आप संत हो सकते हैं। मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हम सन्यासी की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल लोग सन्यासी का मतलब जानते नहीं हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दरअसल सन्यासी का मतलब होता क्या है? देखो, कभी मुझसे कोई कहता है कि सन्यासी खराब होते हैं या साधु खराब होते हैं। मैं कहा ये हो ही नहीं सकता है। सन्यासी वो है जो सम्यक न्यास का पालन करता है। जो सम्यक न्यास का पालन करता है वो नैतिकता से तो हट ही नहीं सकता। हुँ। साधु शब्द का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। तो अश्रेष्ठ जो है, खराब है, वो तो साधु नहीं सकता, वो तो असाधु होगा। लोग बहुत कहते हैं कि आपने किताब लिखी, आपने देखा नहीं मथुरा में क्या हो रहा है, वो मठों में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। हुँ। हमने कहा जो साधु नहीं है तो वो साधु कैसे है फिर? जैसे पानी है तो वो गीला ही होगा, आग है तो जलाएगी ही। तो जो साधु है वो श्रेष्ठ ही होगा। जो सन्यासी है वो सम्यक न्यास ही धारण करेगा तभी वो सन्यासी बनेगा। लेकिन आजकल तो लोग सिर्फ़ टाइटल पे चल रहे हैं ना मैम। जैसे आपने अभी बात की कि सब लोग अलग-अलग अपनी जगह पे मठाधीश बने हुए हैं, अपने आप को सन्यासी कहते हैं, लेकिन वो हैं नहीं। बट फिर भी वो लोग क्योंकि मैंने कहा मठाधीश बने हुए हैं, तो वो लोग हैं। मठाधीश और सन्यासी अलग-अलग चीज़ें हैं। किसी मठ को जो सँभाल रहा है वो मठाधीश है। हुँ। सन्यासी होना ज़रूरी नहीं होता। वैष्णव परंपरा में सन्यासी नहीं होते, मठाधीश होते हैं। आप वृंदावन में जाकर देखिए जितने गोसाइयों के हैं, हुँ, हुँ। सब गृहस्थ हैं हुँ। और उसके तो लेकिन मठाधीश हैं, वो सन्यासी नहीं है। सबसे पहले ये सारे शब्द अलग-अलग हैं, ये समझना पड़ेगा। हुँ। पुरोहित अलग है, हुँ। जो कर्मकांड कराता है वो अलग वो है। हुँ। सन्यासी अलग है, हुँ। मठाधीश अलग है, महामंडलेश्वर अलग है, सब अलग-अलग हैं। सन्यासी का मतलब ये होता है क्या कि वो बिल्कुल कहीं अलग जाके किसी जगह पे रह रहे हैं? क्या वही सन्यासी हैं या गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में रह के भी आप सन्यासी हो गृहस्थ में सकते जब हैं? आप रह गए, तो आप साधक हो सकते हैं, आप सिद्ध हो सकते हैं, आप संत हो सकते हैं। हुँ। सन्यास की परंपरा होती है। सन्यास मैंने उन्हीं सन्यासियों की बात करी है जो एक परंपरा के अंतर्गत इन्होंने प्रॉपर तरीके से सन्यास लिया है। जैसे ओशो के सन्यासी होते हैं, मैं उसकी बात नहीं करती हूँ। हुँ। जो हमारी किताबें हैं, संन्यास उपनिषद करके कुछ उपनिषद हैं, हुँ, हुँ। जिसमें लिखा है कि सन्यासी कैसे बनाए, उसकी क्या पे रिचुअल होनी चाहिए, आगे उसके क्या काम होने चाहिए, उसकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो सारे लिखे हुए हैं। हुँ, हुँ। शंकराचार्य जी ने मठामनाय महासेतु लिखा है। उसमें उन्होंने अपने शंकराचार्यों को और शंकराचार्यों के वो जो दशनामी हैं, हुँ। उनके सारे नियम लिखे हुए हैं उसमें। इसी तरीके से वैष्णवों के अलग ग्रंथ हैं जिसमें उनके जब ये किताब लिखने के लिए मैं ढूँढ रही थी तो मुझे बहुत सी किताबें मिली। हुँ। बहुत सी किताबें कभी पब्लिश भी नहीं हुई, उनकी मुझे मैन्युस्क्रिप्ट मिली हैं। जो मैंने किताब के पीछे उनकी लिस्ट दी है। हुँ, हुँ। तो सन्यासी कैसे बने? वो रिचुअल है। बिल्कुल पक्का रिचुअल होता है। ये सब कहने की बात है कि मन चंगा है तो हम सन्यासी, आप सन्यासी नहीं हो गए। हुँ। आपका बहुत मन चंगा है तो आप सिद्ध हो सकते हैं, आप संत हो सकते हैं। सन्यासी बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा हुँ। और उस रिचुअल से आप सन्यासी बन जाएँगे, आपको जीवन भर उस प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैम अब यहाँ पे बात आ जाती है सन्यासी और जो स्पिरिचुअल गुरुज़ आजकल हैं हमारे, इन दोनों पे। इन दोनों लोगों में क्या डिफ़रेंस होता है? सन्यासी स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु सन्यासी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो गाइड कर रहा है हुँ। स्पिरिचुअलिटी में वो स्पिरिचुअल गुरु है। और सोशल मीडिया वाले स्पिरिचुअल गुरुज़ की अगर हम बात करें तो? सोशल मीडिया की तो बात ही अलग है। जिसको खाना नहीं बनाना आता वो कुकिंग का शो कर रहा होता है। जिसको कुछ भजन नहीं करना होता है वो उपदेश दे रहा होता है। हुँ। तो सोशल मीडिया का तो मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हुँ। मैं इसीलिए किताब लिखती हूँ। क्योंकि हम सन्यासी पे बात कर रहे हैं और स्पिरिचुअल गुरुज़ पे बात कर रहे हैं मैम, आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी बोलती हैं। अभी बहुत विवाद हुआ अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ बोला उसके ऊपर में, प्रेमानंद जी ने भी बोला महाराज ने, उनके ऊपर में भी, तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगी?